नीचे आ गई, एक पोर्शन बना, जब दूसरी मार्केट नीचे आने लगी तो अब माइंड में क्या डालना है कि ये हमारे पास सपोर्ट है, अब ये यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले और यूज होने के लिए सीधी अगर कैंडल बन जाती तो यूज नहीं होगा, अगर रुकती है थोड़ी बहुत छोटी कैंडल टुकड़ों में बढ़ जाती है ना, कैंडल टुकड़ों में बढ़ जाती है, तब ये यहाँ यूज हो गया, ठीक है। ये हमारे सामने एरिया है। अब यहाँ पर हमें रीटेस्टिंग कैसे यूज करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसको छोटा कर देता हूँ, मान लो छोटा हो गया क्योंकि जिगजैग करके मार्केट आ गई, मैं थोड़ा जिगजैग पैटर्न बनाता हूँ। मान लीजिए मार्केट ऐसे गई, ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ मार्केट आ गई। अब हमें क्या देखना, सबसे सिंपल चीज है कि यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी बनती हुई, तो यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन लगा देनी है, किसी भी 3 पॉइंट से कनेक्ट करना है, किसी भी 3 पॉइंट से। मैक्सिमम आपको कितने मिल सकता है, मिनिमम 3 पॉइंट होने ही चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट होने ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3 पॉइंट होने ही चाहिए। अब जैसे 3 पॉइंट कनेक्ट मैं करूँ, चलो यहाँ थोड़ा बहुत हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या चाहिए कि ये पोर्शन इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद अब ये सोचना है कि ये लो क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग लगे स्टॉप लॉस, जैसे ही कोई भी ट्रेंड लाइन टूटती है लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस लग जाते हैं, आप ये समझो, ठीक है। फिर ये मार्केट अपने प्रीवियस सप्लाई का आधा हिस्सा देनी चाहिए। अगर प्रीवियस सप्लाई का आधा हिस्सा देती है तो इसका मतलब अब ये डबल डिमांड देने वाली, और अगर डबल डिमांड देती है तो ये अपने किसी भी हाई को जो रिसेंट में ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट होता है उसको तोड़ना चाहिए, किसी भी एक हाई को, ठीक है। जैसे मान के चलो ये हाई आपके पास, इसमें से कोई भी हाई तोड़ दिया ना, अब ये मार्केट में थोड़ी पावरफुल कंफर्मेशन बन गई कि हाँ हम समझ सकते हैं, अब इसको फॉरवर्ड छोड़ दो, भूल जाओ, दैट्स इट। अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनेगा जो यहाँ बना था। डिमांड यूज कर लेंगे पीछे की, पता लग जाएगा मार्केट कहाँ तक जा सकती है, पॉसिबिलिटी कितनी है इसकी, 50 100, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम सबसे सिंपल सेटअप है रीटेस्टिंग का, गॉट इट, समझ में आया। हम डिटेल में पढ़ने के लिए करते क्या है, हम लोग डिटेल में पढ़ने के लिए कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग इस पोर्शन को नीडेड वॉल्यूम बना देते हैं, हम लोग इस पोर्शन को नीडेड वॉल्यूम बना देते हैं, हम लोग इस पोर्शन को वॉल्यूम फिलअप का बना देते हैं, वैल्यू बना देते हैं, इस एरिया को वेट करते हैं दोबारा से मार्केट, ये सब चीज डिटेल में करते हैं ताकि इसकी और एक्यूरेसी आ जाए, ये सब तो करते हैं। लेकिन अभी मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं कि यहाँ इस तरीके से पोर्शन है, ये डिपेंड करेगा कि इसने कितना छोड़ा है। अब मैं आपको इसको मार्केट में दिखाता हूं, मजा आ जाएगा मार्केट में देख के, लाइव में दिखा दूं, लाइव में दिखा देता हूं। ये हमारे सामने बनाता है यहाँ पर पोर्शन, ठीक है। मैंने इसमें आपको क्या बताया था, इसमें आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट में यहाँ सप्लाई आती है, इसकी आधी अगर हो गई तो मार्केट हमें डबल डिमांड दे देगी, फिर हमें जिगजैग होती हुई यहाँ तक दिख जाएगी, यही बताया था, ये बन गया स्ट्रक्चर, ऐसे बताया था। अब यहाँ कैसा हुआ, यहाँ पर आप देखोगे मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का वेट किया था, मैंने बोला ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगी और फिर बाद में उस ब्रेकडाउन के बाद पिछली सप्लाई का आधा पोर्शन चाहिए, पिछली सप्लाई का आधा पोर्शन चाहिए, पिछले हाई पिछले लो का बीच का हिस्सा चाहिए हमें, पिछली हाई पिछले लो का बीच का हिस्सा चाहिए, उतना मार्केट मूव देना है, उतना मूव देके मार्केट अगर रिवर्स कर गई तो हमारे लिए पोर्शन बन जाएगा रिवर्सल का। जरूरी नहीं है कि लोग यहीं बैठ जाते हैं ट्रेड लगाने के लिए, यहाँ पर भी बैठते हैं, फिर वो स्टॉप लॉस यहाँ तक आ जाता है, इस तरह से यहाँ तक, मतलब फिर लोग स्टॉप लॉस यहाँ लग जाते हैं, जितनी बड़ी बड़ी विक्स होती है स्टॉप लॉस लगे रहते हैं। आप जरूरी थोड़ी है कि कैंडल पकड़नी है यार, ये जरूरी थोड़ी है कि कैंडल पकड़नी है, हम लोग ऊपर का एरिया भी तो पकड़ सकते हैं। एक और दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, कैसे आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया चीज है ये उन मार्केट में यूज होती है जो मार्केट स्ट्रेट होती है, ठीक है, ध्यान समझो मैं क्या कर रहा हूं, ये उन मार्केट में होती है जो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट मार्केट है, हर जगह यूज नहीं होगा, ये पोर्शन हर जगह यूज नहीं होगा। अगर मार्केट बेंडेड है ना तो ट्रेंड लाइन की बॉटम के साथ तोड़ के बनेगा तो रीटेस्टिंग, मतलब अभी मैंने आपको रीटेस्टिंग स्ट्रेट मार्केट बताई, ये मार्केट देखो कैसे बनाई मैंने, स्ट्रेट बनाई ना, ट्रेंड लाइन किसमें कनेक्ट होती है, स्ट्रेट लाइन में। तो जब मार्केट स्ट्रेट चल रही है तो उसमें ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेंगे, अगर ये बैंड होगी ना तो ये हिस्सा ऊपर दिखना बहुत मुश्किल है, ये नीचे दिखेगा, ऐसे करके मार्केट जाएगी, फिर उसके बारे में बता दूं मैं कैसे दिखेगा। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, एक और एग्जांपल बताओ चार्ट पे, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो ये तो अभी मैं बेंडिंग कॉन्सेप्ट शुरू नहीं कर रहा, अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट मार्केट है तो उसमें ये चीज यूज होगी, बेंडेड में अलग है। फिर आपके सामने ये रीजन बोलना बंद हो जाएगा कि भाई बेंडेड मार्केट जो है, लग रहा है नए लोगों को समझ में नहीं आ रहा, नए लोगों को लग रहा है मैं बस मजे ले रहा हूँ, है ना, मैंने कुछ करा नहीं है। रुको जाओ एक मिनट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से यूज करने पे अलग ही मजा होता है। अरे इसमें वो नहीं जो मुझे चाहिए, छोड़ो, ठीक है। पहले समझ में, अब मैं इसको कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, एक और बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। स्ट्रेट मार्केट, ओनली यूज द स्ट्रेट मार्केट, जब तक आप स्ट्रेट मार्केट नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपको वो बता रहा हूँ जो जिगजैग मार्केट चलती है, जो स्ट्रेट चलती है उनमें रीटेस्टिंग नहीं आती है, ये बात भी बता दूं कैसे, ठीक है। जो स्ट्रेट चलती है बिल्कुल नीचे गिरती मोमेंटम आता है जिसमें, ठीक है, उसमें रीटेस्टिंग नहीं आती, उसमें रीटेस्टिंग नहीं मिलेगी, सीधे मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी। पहले मैं ये बता दूं फिर रीटेस्ट, फिर वैसे वाला बताऊंगा वो कैसे दिखेगा आपको, ठीक है। एंड ये देखो, ये सिंपल है आपके सामने, तो नजर आ गया होगा। जैसे मान के चलो ये पोर्शन में लेके चल रहा हूँ, यहाँ तक मेरे सामने एरिया है, ये देखो बिल्कुल बॉटम में समझ गया, टॉप पे चली जाएगी ये। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये आप देखो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करें इसके अंदर इस तरीके से करीब करीब, ठीक है। ट्रेंड ब्रेक हुई, सप्लाई आई, सप्लाई बराबर आई लेकिन लो क्रॉस निकाला, देखो ठीक है, बराबर आ गया लेकिन लो क्रॉस निकाला। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 50% यूज करूंगा, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट में पूरा एरिया यूज करना, मैं खुद 50% यूज करूंगा लाइक दिस यहाँ से, तो मुझे एरिया यही चाहिए। क्योंकि ये देखो अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये फेक आउट है, मार्केट को यहीं से उठना था, लाइन चार्ट में देखो समझ में आया कुछ, हुआ 50% एरिया यूज है पिछला, लेकिन एक्चुअल में क्या है नीचे फेक आउट है, हम लोग स्नीजिंग मैच इसका यूज नहीं करते। यूज तो फिर भी यही करोगे स्नीजिंग मैच में, या नहीं करोगे, यही तो करोगे स्नीजिंग मैच में। तो लॉजिकली 50% हमारे पास यहाँ पर जो है एक तरह से एंट्री जो है वो क्रिएट हो रही है, समझ में आया ना। और फिर बाद में जब मार्केट में हमें पोर्शन दिखा, दिस एरिया इज रेफर्ड एज एरिया ऑफ एंट्रेंस एंड दिस इज एरिया ऑफ स्टॉप लॉसेस, और फिर कितनी लिक्विडिटी जहां से ट्रेंड लाइन क्रिएट करिए वहां तक की पूरी लिक्विडिटी चाहिए जेब में, वरना नहीं छोड़ेंगे ट्रेंड को। लो आगे वहां तक, जितना छोटा आप ट्रेंड लाइन समझोगे, आपने समझो ये सोच के चलना है कि जिस ट्रेंड लाइन पे पॉइंट कनेक्ट करा है उसी ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना है, जिस ट्रेंड लाइन पे पॉइंट कनेक्ट करा है उसी ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसी ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना है अपना हाई तक का एरिया। देखो मैं तो बता रहा हूं, जब तक तुम 100 बार नहीं देखोगे तुम्हें खुद की एक्यूरेसी नहीं पता चलेगी, हाँ किसी भी चीज की एक्यूरेसी। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें। या अब इसमें पता तुम्हें क्या नजर आएगा, मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम डिटेल में जान चुके हो। अब तुम्हें इसमें इतनी एंट्रेंस नजर आएंगी। यहाँ सबसे पहले तुम्हें दिखेगा स्प्रिंग ट्रैप, फिर दिखेगा रेड ट्रैप, फिर दिखेगा तुम्हें रिवर्सल बैंडिंग, जिसको नेगेटिव पोर्शन में यूज करना है, बैंडिंग खत्म होती है नेगेटिव एंगल, बहुत सारी चीजें दिखेंगी इजीली। अब समझो मैं कितना सिंपल बता रहा हूं, लेकिन आपको कुछ समझ में आ गया तो और भी चीजें इसके अंदर ऐड हो रही हैं। अब समझ में आ रहा है, मैंने पहले बताया पिछले 6-7 महीनों में जो पुराने लोगों को, अब क्या पता लग रहा है, गॉट इट। अब थोड़ा समझ में आया कि हाँ यार लेवल तो अपना बहुत अलग है, हम तो किसी आड़े लोगों से उठ बैठ बहुत आगे की सोच रखते हैं। एंट्री नहीं समझ, अरे देखो एंट्री यही तो है, मैं आपको समझाता हूँ। कैंडल्स कंफ्यूज कर देंगे, लाइन चार्ट का यूज करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एंट्री मैंने कैसे बताया आपको,
जैसे मार्केट ऐसे नीचे गिरी, ऐसे हुई, हमने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर दिया, इन तीनों पॉइंट्स ऐसे कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद इसको क्रॉस करे बिना ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया ट्रेंड ने, और अब वो दोबारा से 50% मूव दे रही है, ठीक है, बिना लो को जाए मूव दे रही है, एंड देन देने के बाद हमारे पास यही तो एरिया होता है एंट्रेंस का, यही तो एरिया एंट्रेंस का, यही तो एरिया एंट्रेंस का, एंड देन फिर मार्केट ऊपर फ्री टेस्ट, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर यहाँ घूमती रहेगी, उसमें कोई मतलब नहीं है, लो क्रॉस ना करे बस लो क्रॉस नहीं करना चाहिए, यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस लगे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है, ये क्रॉस नहीं करना चाहिए बस, इसे क्रॉस करके फिर तो सारा फिर तो सब कॉन्सेप्ट बेकार है। तो देखना पड़ेगा, तुम अच्छे से 100 बार देखो, 100 स्ट्रक्चर देखो, यू कैन फाइंड योर एक्यूरेसी कि आप किस नजर से देख रहे हो। मेरा देखने का नजरिया अलग है, तुम्हारा देखने का नजरिया अलग हो सकता है, तुम्हारी एक्यूरेसी किसी की मेरे से ज्यादा हो सकती है, किसी की मेरे से कम हो सकती है, किसी की मेरे जितनी हो सकती है ना। तो सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, कोई अपनी मेरी तरह ईगल आई की तरह देखेगा, कोई कछुए की तरह देखेगा, कोई उल्लू की तरह देखेगा, और कोई जो मेरा मजाक बनाएगा वो गधों की तरह देखेंगे। अब वो पता है फिर मार्केट को वैसे बताएंगे कि छोटा टाइम फ्रेम नहीं, ये तो स्ट्रेट मार्केट हो गया। अब उनकी बात करते हैं जब मार्केट ऐसे ना जाके जहां पर हम ट्रेंड लाइन नहीं लगा पाते। अब समझो कंडीशन मैं आपको दूसरी कैसे बताऊंगा, ठीक है, दूसरी कंडीशन देखना किस तरीके, ये तो समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, पहले लेना तुम्हें, मैं आपसे चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि चार्ट पे सीधे ले आ सको, ठीक है। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूं, है ना, मैं इसका टेलीग्राम पे भेज रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रिकॉर्डेड वीडियो बना के ऐसे टॉपिक समझाने की तो हिम्मत है नहीं, लाइव में तो हे प्रभु वो डायलॉग याद आता था मुझे। अब बात करते हैं उन कंडीशंस में जिनमें हमें ऐसा दिखता है, और वो किस में होगा, ध्यान से समझना, ऐसे 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 ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होती है नीचे चली जाती है। अब ये कब होगा, सबसे पहले तो ये तब होगा जब मार्केट सपोर्ट पे नहीं होगी, पीछे सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा पहले, ठीक है, सपोर्ट ढूंढ लिया नहीं होगी, पहली कंडीशन ये है कि अगर सपोर्ट पे नहीं हुई, तो कंडीशंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। कंडीशन सबसे पहले आपके पास नंबर 1 आती है कि इफ ट्रेंड इज नॉट ऑन सपोर्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपके सामने आती है, सेकंड कंडीशन आपके सामने आती है इफ मार्केट इज नॉट स्ट्रेट, या स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, देख लेना तुम अपने हिसाब से, मुझे भाई इसका थोड़ा बहुत ये दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, इसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है। तो ये तब होगा जब हमारी ट्रेंड लाइन कनेक्ट जैसे हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी ट्रेंड लाइन फेल्ड है, ट्रेंड लाइन कनेक्ट नहीं हुई। इसके लिए हमें, ठीक है, मार्केट हमें कुछ ऐसी होती हुई दिखेगी, इसे बोलते हैं हम लोग बेंडेड मार्केट, जब आपको पता है अच्छे से बेंडेड, जिसमें मार्केट इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे नहीं गिरती, ऐसे ऐसे गिरती है। ऐसे में हम लोग ट्रेंड लाइन यूज नहीं कर सकते, कर्व लाइन यूज करेंगे, और कर्व लाइन की रीटेस्टिंग अलग होती है। कर्व लाइन में एंगल एनालिसिस यूज होता है। एंगल एनालिसिस कैसे यूज होता है, ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डीप होता है, देखो ये थोड़ा सा डीप समझना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसी कंडीशन ना हो, ऐसी अनहोनी ना हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, जैसे ये वाली अनहोनी ना हो, दिख रही है आपको ये वाली अनहोनी ना हो, ये वाली देखो यहाँ की मार्केट ऊपर उड़ गई, सबकी ये देखो, अगर यहाँ पे ट्रेंड लगाऊंगा ऐसे दिख जाएगी नीचे आ गई मार्केट। तो ऐसी अनहोनी से बचने के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो यूज होगा। ये देखो, देखिए यहाँ ट्रेंड लगाओ जरा, क्या हुआ, नीचे आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि मार्केट बेंडिंग में है, और बेंडिंग मार्केट हमेशा एंगल एनालिसिस के बेसिस पे चलती है, ठीक है, या इन्फो लाइन यूज कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ध्यान से समझना, मजा आएगा समझने में। मार्केट में इस तरीके से जब पोर्शन बनते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग वो चीज नहीं यूज कर सकते जो नॉर्मली सब बोलते हैं, नहीं यूज कर सकते कभी। अगर आपने इसमें ट्रेंड लाइन यूज करा तो ब्रेकआउट होकर फिर से लो तोड़ देगी, और इसी तरीके से इतनी ज्यादा हीट मार्केट होती है, इस तरीके से घूमती रहेगी ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें क्या कनेक्ट करना है, वी हैव टू कनेक्ट द कर्व लाइन। कर्व लाइन लगाने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन में, ब्रशेस वाले में, और सबसे सेकंड लास्ट कर्व लाइन दिखेगा, ऐसे करके इसमें कर्व लाइन लगती है सबसे पहले। कर्व लाइन से आपको बहुत अच्छा ब्रेकडाउन मिलेगा, जिससे आपके तीनों पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे, ब्रेकआउट मिलेगा सॉरी, और तीनों पॉइंट्स आपके अच्छे से कनेक्ट, ये आपका मार्केट में ऊपर भी शिफ्ट दिखेगा और यहाँ पर इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। अब इसमें नीचे कैसे यूज करना, अब यहाँ पर यूज होता है एंगल एनालिसिस। स्ट्रेट मार्केट में सीधी लाइन होती है, नीचे सपोर्ट पे बनती है, यहाँ पर मार्केट शिफ्ट होती रहती है ऐसे 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 ऐसे, सॉरी मेरा हाथ मुड़ जाएगा, ज्यादा नहीं शिफ्ट कर सकता मैं। यहाँ से यहाँ तक आप देखो 37 डिग्री नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक आप देखो 31 डिग्री पॉजिटिव होगी मार्केट, यहाँ से यहाँ देखो फिर से पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर मार्केट में देखने जैसे मार्केट ने हाई तोड़ा, अब यहाँ पर हमें एंगल पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है, इससे पॉजिटिव चाहिए, लाइक दिस, ऐसे करके। चाहे मूवमेंट बढ़ाओ, ये वाली सप्लाई से ज्यादा सप्लाई भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, आप देखोगे इस सप्लाई से आपकी जो सप्लाई ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी मार्केट आपके लॉ से ऊपर ही रहेगी, ये देखो लो नहीं है। और जब यहाँ पर ऐसा होगा तब हमें यहाँ पहला एंगल पॉजिटिव दिखेगा, पहला एंगल पॉजिटिव होते ही देखो पॉजिटिव हो गया, फिर मार्केट में हाई जाती हुई दिखेगी, एंड देन जो रीटेस्टिंग निकलेगी, दिस इज द एंट्रेंस एरिया, एंड देन फिर मार्केट इस तरीके से करके वहां तक चली जाएगी जहां से हमने अपनी कर्व लाइन को इनिशिएट करा। ऐसा पैटर्न बनता है कर्व, और इसमें एंट्रेंस होती है इस जगह पे। कोई लोग यहाँ भी लेते हैं इसके बाद, मतलब पॉजिटिव एंगल चाहिए हमें, हम वो चीज यूज कर लेते हैं, वो सारी चीज। अब इसको करके दिखाता हूं आपको, लेट्स सी कैसे दिखता है यहाँ पर। इसमें सप्लाई डिमांड यूज नहीं होती है, ठीक है, इसमें सप्लाई डिमांड मत यूज करना, क्योंकि कर्व मार्केट है, इसमें बड़े छोटे होते रहते हैं। इसमें आपको पता है, अगर सप्लाई डिमांड यूज करोगे ना, वॉल्यूम एनालिसिस यूज नहीं हो सकता कर्व लाइन में, कर्व मार्केट में, बेंडेड मार्केट में। उसका रीजन ये है क्योंकि इनमें जो वॉल्यूम्स होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बहुत तेजी से घटते हैं, इसलिए ये जिगजैग चलती है बेंडेड में, ठीक है। अभी जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं लोग आर्क, ऐसी बनती है पिन एंड ओ, ऐसी बनता है एलिप्स, ऐसी बनता है वाइब्रेंसी, तो भी सिंपल बना हुआ है। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूं यहाँ कैसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ पर आप नीचे से इसमें लगा सकते हो, देखो कर्व आप कहीं से भी लगाओ, बट हमें नीचे जब मार्केट जा रही है तो ऊपर लगाना होता है। कर्व लगाने का भी तरीका है, टॉप टू बॉटम लगाते हैं और बॉटम टू टॉप लगाते हैं, मार्केट में इस तरीके से फ्लो करती है, लाइक दिस। इसे आपको अच्छे से कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे करके, एंड यू कैन सी द कनेक्टिविटी। ये देखो पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, यहाँ पर मैं सामने एरिया आ गया, लाइक दिस, मैं सामने पहुंचने आ गया, कनेक्ट हो गए सारे पॉइंट, सब पॉइंट्स कनेक्ट हो चुके हैं, देख सकते हो एक्यूरेटली वो भी। अब इसमें एक चीज नोटिस करो कि मार्केट ने हमें मूवमेंट दी, मूवमेंट देने के बाद अब यहाँ पर आप अगर देखोगे और अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे कर दो। मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, मान लो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका हाई है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं क्योंकि एंगल्स के बारे में बताना आपको। ये जहां पॉइंट्स कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ से लगाना शुरू करता हूँ, -51 डिग्री, -29 डिग्री, -27 डिग्री, -6 डिग्री, +49 डिग्री। जैसे प्लस हुआ मार्केट सीधे भाग गई ऊपर। अब चलो ये तो थोड़ी तेज भाग गई, लेकिन मौका देती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ रेयर केसेस में कि एकदम से भाग जाएगी, ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग में होती है, ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है कि कभी कभी तेज से भाई कभी, लेकिन पॉजिटिव एंगल में दिख जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये एंगल्स का सारा खेल, इसमें लॉबी क्रॉस हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कर्व हमारा इस तरीके से यूज होता है, यू कैन सी ये ब्रेक हो गया, इसको एक्सटेंड कर दो ना, कोई कर्व ऐसा ही दिखेगा, ऐसा लगता हुआ दिखेगा, ठीक, लगा के इसको देखो, यू कैन सी लाइक दिस, ये कुछ हद तक इस तरीके से। यहाँ पर आपका सपोर्ट की साइड यूज, मतलब ये तो बस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए है। या मैं एक एग्जांपल सिंपल वाला दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ना, हाँ ये थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा सिंपल वर्जन में आपको दिखा देता हूँ, सिंपल वर्जन में मजा आ जाएगा सीखने में।
स्ट्रेट मार्केट में तो कोई भी कर देगा भाई, बैंडेड मार्केट में नहीं होती ना चीजें सॉल्व, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये देखो ये आपके सामने है, इसी को ही मैं आपको कर्व लाइन के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये मैंने लगा दिया एंड यू कैन सी यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, ये ऐसे हमारे सामने एरिया। चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ऊपर वाला हिस्सा ब्रेक हो गया। ये मान लो ये सब ब्रेक हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। एंड अब इसके अंदर देखो मार्केट में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, ठीक है, ये भी बना हुआ आपका इंटरनल में। फिर दोबारा ये बना, अभी सप्लाई देखो, ये सप्लाई से बढ़ी है, फिर भी मार्केट उड़ गई ना, क्योंकि ब्रेक कर दिया कर्व, कर्व जैसे ब्रेक करा आपके सामने सप्लाई आई एंड देन मार्केट अपने आपको राइज कर दिया। यही हमारे पास सेकंड पॉजिटिव, आप फर्स्ट पॉजिटिव एंगल इसको कह सकते हो, चाहे आपको यहाँ से लगाना इस तरीके से। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एरिया जितना बड़ा आप कर्व देखोगे उतना ज्यादा आपको मार्केट मूव होती हुई दिखेगी। जैसे ये बैंड आपको दिख रही है, देखो बेंडिंग है, ये देखो ये भी बेंडिंग है, ओके ये भी बेंडिंग है। अब मार्केट गिर रही है तो पॉजिटिव बेंडिंग यूज नहीं करते, नेगेटिव बेंडिंग यूज करते हैं, ऊपर से नीचे जाने वाला, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना है यार। ठीक है, अब ट्रेंड के साथ चलना है, नीचे जाएगी मार्केट तो नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव बेंडिंग यूज करनी, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाना है। ठीक है, ट्रेंड के साथ जाना है, ट्रेंड के साथ जाना है। ठीक है, या ऐसे नहीं कहीं भी यूज कर लेंगे, जब ये ब्रेक होता है तब नहीं जाना, जब ब्रेक हो गया तो इसके साथ नहीं जाना, पॉजिटिव 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 वाला एंगल यूज करते रहेंगे। जैसे ऊपर से देखो बना हुआ है तो हर एक एंगल आपको इस तरीके से, लेकिन ज्यादा मार्केट स्ट्रेट होती है। जब स्ट्रेट नहीं होती ना तब हमें यूज करनी, जैसे ये मार्केट देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट मार्केट उसमें जरूरत नहीं है, सीधे ट्रेंड लगाई, ब्रेक हो गया, हाई ले लिया और नीचे लगाया मार्केट आगे, हमारी ट्रेंड लाइन तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे करके जा रही है तो प्रॉब्लम, तो मार्केट में हमें यूज करनी पड़ेगी। या सो ये आपका रिटेस्टिंग का है और रिवर्सल का, जैसे मैं आपको बता दिया। ये देखो ये आपको बेंडिंग दिखी है, कितनी बड़ी बेंडिंग है, ये आपको बेंडिंग दिखी होगी। ये आपका पहला, सॉरी ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होती है आपका पहला पॉजिटिव एंगल, ये दिख रहा है आपको, ये पहला पॉजिटिव एंगल आपके सामने एंड देन फिर देखो मार्केट इस तरीके से जा रही है। पुरानी मार्केट में देखो ना, लाइव में करके देखो, इजीली हो जाएगा। मैंने कई बार कर रखा है, सितंबर की लाइव स्ट्रीम पे करके बताया मैंने, वाली देखो ना वो दिख जाएगा। गॉट इट गाइस, तो ये थी आपकी उन मार्केट्स के बारे में, और भी बहुत डिटेल्स हैं इनमें, तो मैंने बस आपको ओवरव्यू बताया, नए लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू बताया, और भी बहुत डिटेल्स हैं कि और क्या क्या स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, इसकी फेक आउट थ्योरीज में बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं सिंपल रखने की बात करूं, सिंपल बता रहा हूं। ठीक, बाकी सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट पे कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, लो क्रॉस नहीं होती, हाई क्रॉस करके 50% सप्लाई, वो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उससे बेहतरीन कुछ है ही। अगर नहीं आ रहा वैसे तो छोड़ो, इग्नोर करने दो, मार्केट में ज्यादा इग्नोर करना पड़ता है, इग्नोर नहीं हो रहा तो फिर बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, तो सबसे